भाई मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितना एक्साइटेड था इस चीज के लिए और मैं कब से चाहता था कि करे बट थोड़ी थोड़ी चीजें थी कुछ कुछ काम हो रहा था Bro, look at that Mercedes, bro. What the fuck? यार, अरे यार, अरे यार, look at that car, bro. Shit. बट फाइनली घर 80%। But isn't it a bad choice to have it indoors? क्योंकि अगर कार के टायर मडी हो जाएंगे तो ये पूरा रास्ता पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा. Isn't that bad? Shouldn't you put your car somewhere outside? Garage should be, I think, outside the house or disjointed from the house, not a part of it, or at least connected to the driveway, not the front entrance. कंप्लीट होता मैंने कहा क्यों ना दिखा दिया जाए। लेट्स गो न्यू हाउस टूर हियर। और इसके वीडियो में ब्राइटनेस इतनी कम क्यों है कि मुझे ही कम लग रही है? ये वीडियो को कलर ग्रेडर ने कुछ ज़्यादा वो नहीं कर दिया? थोड़ा ज़्यादा, एक तो तुम साला यूट्यूब वीडियोस में कलर ग्रेडिंग क्यों करते हो मुझे पता नहीं. तुम कोई भाई कोई डेविड फिंचर की कोई मूवी में नहीं हो. तुम एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो भाई, इसमें कलर ग्रेडिंग की इतनी क्या ज़रूरत है कि तुमने साला वो सब कर दिया? आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो. इट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल, इट डजंट लुक ऑथेंटिक, यू नो. सिनेमैटिक करने के चक्कर में इसने ब्राइटनेस कम कर दी वीडियो की. ब्राइटनेस कम है, गारंटीड कम है. तो गाइज वेलकम है आप लोगों का बेस्ट निवास पे। यस सर, बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को मन करता फ्लीट हाउस पता नहीं क्या क्या रखूँ, बट पता नहीं, बचपन से मेरा सपना था भाई कि मेरे घर का नाम बेस्ट निवास हो। तो यस, बेस्ट निवास। अब सबसे पहला टास्क है Damn, भाई bro, इसके that अंदर। घर is huge, bro. मुझे रियलाइज नहीं हुआ कितना बड़ा घर है till I'm seeing him and then the house, bro. Holy shit. Holy shit, that's such a big house. God damn, bro. जाना मजाक से हट के, ये गेट सिर्फ एक तरीके से नहीं खुल सकता है। ये गेट को तुम अपने फोन से खोल सकते हो, इस गेट को तुम एक प्रॉपर चाबी से खोल सकते हो, इस गेट को तुम ऊपर कंसोल लगा हुआ है उससे खोल सकते हो, इस गेट को तुम अपनी गाड़ी से खोल सकते हो। अगर गाड़ी से आ रहे हो तो बस हाथ से नहीं खोल सकते, एटलीस्ट बाहर से। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, देख रहे हो? वेलकम है आप लोगों का बेस्ट निवास पे दोस्तों। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दिखती है घर के अंदर घुसने के साथ ही, वो है ये भाई, राइट साइड पे तुम लोगों को एक बढ़िया सा लॉन तुम्हें देखने को मिल जाता है। यहां पर हम लोगों के पास पूरा का पूरा एक प्रॉपर लॉन है भाई। ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये मेरा सपना था हमेशा से। सबसे पहली चीज जो तुम्हें घर में दिखती है वो है ये। यस सर, हमारी सबसे पहली चीज जो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो पैसे कमाते थी वो थी ये ड्यूक 390। ब्यूटी शुड बी एप्रिशिएटेड। पता है, अगर कभी तुम फ्यूचर में, मैं बड़ा आदमी बन जाता हूँ, मैं तुम्हें घर हाउस टूर दिखा रहा हूँ, कभी भी फ्यूचर में खुद का घर का हाउस टूर दिखा रहा हूँ, खुद के पैसे का, बड़ा आदमी बन चुका हूँ, पैसे हैं मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैं अपना हाउस टूर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना घर दिखा रहा हूँ तुम्हें। मेरे पैर नंगे होंगे और मैं या तो कुर्ता पहनूंगा या तो घर के कपड़े, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है वो होमली फीलिंग देते हैं, या तो सॉक्स। और मुझे लगता है वो होमली फील ही होम में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को घर में बुला रहे हो ना, मतलब मैं ये फुकरा इंसान को देखा मैंने, ये सारे लोगों को देखा, मैं जब भी देखता हूँ ना, ये पूरे बन-ठन के तैयार रहते हैं मॉडल टाइप की, ये बहनचोद किसी पार्टी में जाने वाले हैं, ठीक है? दिस इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन। मैं जब भी इनके हाउस टूर्स देखता हूँ ना, ये हमेशा बन-ठन के तैयार रहते हैं। देखो चश्मा पहना हुआ है इसने घर के अंदर, अपने अपने घर के अंदर सनग्लासेस पहने हुए हैं इसने। तो मुझे बहुत थिएट्रिकल लगता है। ये कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, और ये प्रेफरेंशियल बात है, इसमें कुछ ख़राब अच्छा नहीं है। लेकिन तुम सोचो अगर यहीं पे ये नॉर्मल कपड़े पहना होता है, ऐसे ढीले ढाले कपड़े, और एक ट्रैक पैंट या कुछ, और मोजे वोजे, तो रियल नहीं लगता? थोड़ा ज़्यादा रियल नहीं लगता है? कि अरे मतलब सुबह उठे हैं सो के, बाल वाल थोड़े से खराब वराब हुए पड़े हैं, बोले हाँ यार आ जाओ आ जाओ, घर दिखाते तुम्हें, आ जाओ। Isn't that, I would love to see it, bro. I think I like it. I would want to make something like that अगर मेरा घर हो तो, because I'm so tired of this. You're taking it too serious, bro. I take everything too serious. I take everything the way my mind takes it. That's what makes me me.
मजाक से हट के भाई, ये घर अगर तुम बाहर से देखोगे तुम्हें इम्पॉसिबल ही लगेगा ऑलमोस्ट। भाई डिलीवरी वाले लोग आते हुए कहते हैं भैया वही वाला घर ना जो थोड़ा सा रोड पे आ रखा है। मेरे को उनको समझाना पड़ता है भाई हाँ ये 20 फीट पूरा का पूरा हवा के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर है। Damn, bro. Holy shit. Although I think ये जो पेड़ उन्होंने लगाया ना साइड पे, that's not a good choice. They should have instead have like something else. ये पेड़ सही चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि ये पेड़ काट देंगे थोड़ा टाइम बाद ये। It won't grow well. It won't go well with the look of the house. It's not a good choice. जस्ट इन केस अगर तुम बोलो कि रोड पे आ रहा है एंड ये एंड गार्डन थोड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए था कंसिडरिंग कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है प्राइवेसी के लिए है। या आई नो स्टिल नॉट अ गुड चॉइस, मतलब इट डजंट लुक गुड, देयर आर बेटर वेज टू हैव प्राइवेट, बट आई थिंक ये इसलिए लगाएं क्योंकि ये ऊपर वाला व्यू ब्लॉक नहीं करना चाहते। आई डोंट नो, बट गार्डन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था यार, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को गार्डन, बट ठीक है। जो तुम पूरा का पूरा एलिवेशन भी देख रहे हो ना, ये पूरा मेटल वर्क है, इसके लिए बंदे बट आई एम सो जेलस ब्रो, लोकी लुक्स लाइक द हाउस इन पैरासाइट। या ओ दैट्स ट्रू, मैं सोच रहा हूँ मतलब इट लुक्स लाइक अ कोरियन हाउस भाई, किसी कोरियन अमीर ज़ादे का हाउस नहीं लग रहा तुमको ये, क्योंकि इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग, लाइक द डार्क ग्रिटी कलर ग्रेडिंग, द मोर सीरियस कलर ग्रेडिंग आई थिंक, एंड द कलर्स, द बेज, द डार्क ब्राउन एंड शिट डज लुक लाइक इट। से बुलाए गए थे। तो ये चीजें सारी अगर तुम मेरे से बोलोगे तो इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल। यस सर, तुम समझ रहे हो ना, थोड़े से जो वर्ड प्ले करता हूँ ना मैं, आर्किटेक्चरल मार्वल। तो गाइस घर के अंदर जब तुम लोग आते हो ना, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या दिखती है बताए? यस सर, हम लोगों का गैराज दिखता है तुम लोगों को सबसे पहले। भाई तुम लोग एक चीज बता दो, बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। एक गाड़ी यहाँ पे पीछे आ जाती है तुम्हारे, एक गाड़ी इस जगह पे आ जाती है, एक गाड़ी गैराज के अंदर आ जाती है। हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा भाई गैराज के अंदर मर्सिडीज और चौथी गाड़ी कहाँ? अभी दिखाता हूँ भाई, सिंगापुर स्टाइल, यू नो, अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सारी चीजें। बट यस Damn, bro, he's flexing hard in this bitch, bro. He's flexing hard in this bitch. लंगूर के मुंह में अंगूर नहीं यार देखो जेलसी होती है, बट आई डोंट थिंक भाई, ऑनेस्टली भाई जो यूट्यूबर्स है ना भाई, जनरली बताऊँ मैं तुम्हें एक चीज़, दे काइंड ऑफ डिजर्व इट, अर्न तो है, मतलब हमारी नज़र से आप कह सकते हो कि भाई अरे इस लंगूर के हाथ में अंगूर, बट टेक्निकली अर्न करा इन लोगों ने तो है, मतलब you cannot deny it. That's the problem. You would love to deny it, but you cannot deny it. ये है हम लोगों का फुल फ्लैज गैराज, एकदम क्रेजी सा। यहाँ पर अभी और चीजें आनी है, मैं सोच रहा हूँ इस वॉल को ब्रो मेरी जो जल रही है अभी, oh my god. पूरा का पूरा हम ऐसा बनाएंगे, इसमें टूल्स और वो सब चीजें होंगी। अंदर वहाँ थोड़ा बहुत हेलमेट रखने का है, प्लस अपनी गाड़ी तो बढ़िया। सट्टा बेच के बच्चों को ये इसने करी है गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इज इट रियल? हैज ही? इसने करी है गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप? एक तो मैं बता दूं भाई, एक तो ये अमीर लोगों के घर पे ये जो काले कलर के वो होते हैं ना स्विच बोर्ड्स, उससे मेरी बहुत जलती है यार। मेरे को भी चाहिए काले कलर के स्विच बोर्ड्स, ग्रे और काले। मैं तंग हो चुका हूँ व्हाइट कलर के स्विच बोर्ड से यार, पीले हो जाते हैं, काले इज सो मच बेटर। करके यहाँ साफ हो जाती है सब कुछ चीजें। तो गाइज अब देखो घर के अंदर जाने का एक ही डोर है, जो कि हमारा बड़ा वाला, भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमारा ग्रैंड डोर है। इसके 2 तरीके हैं बेसिकली, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बेसिकली तुम लोग चाहो तो यहाँ पर से ऐसे डोर हैंडल खोल सकते हो, बट अगर बाय चांस तुम्हारे पास डोर हैंडल है ही नहीं, तुम घर में पहली बार आए हो, तो तुम क्या करोगे? तुम लोग ये बेल बजाओगे। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कि कौन खड़ा है ऐसे करके, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस उठा ले मेरे। हेलो, हाँ आंटी जी, वो ना घर में अंशु भैया हैं। कैसे आ गए आप अंदर? अरे मम्मी मैं ही हूँ यार, खोल दो, गेट खोल दो। अच्छा ठीक है खोल। The gate is open. दोस्तों यस सर, ऊपर से भी गेट खोल सकते हैं, और उसके बाद हमारी एंट्री हो जाती है फ्लीट निवास के अंदर। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो, और घर के अंदर घुसते ही तुम्हें सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये है एक प्रॉपर शिंडलर की लिफ्ट भाई, बहुत ही बढ़िया। No matter how rich I get, if my house is not beyond 3 floors, I am not getting a lift. Genuinely बता रहा हूँ मैं तुमको, अगर मेरा घर 3 मंजिल से ऊपर नहीं है तो I'm not getting a lift. And मैं बस बोलने की बात नहीं कह रहा हूँ, जितने लोगों को पता है
उनको मैं बता दूं, मेरा अभी जिस घर में मैं बैठा हूँ अकेले, ये घर 4 मंजिला है, तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। बट वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी प्रेफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन लेकिन अगर कभी अच्छा कुछ घर बना लिया मेरा खुद के पैसे से, तो भी मैं लिफ्ट नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड इट, सेकंड ऑफ ऑल स्टेयर्स लुक बेटर, थर्ड ऑफ ऑल तुमने लिफ्ट में क्या हुआ, तुम लिफ्ट के अंदर घुसे, बटन दबा दिया, ऊपर चले गए। लेकिन जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि फक, ये मेरा है। इतना बड़ा घर ले लिया मैंने कि मेरे पैर दुख रहे हैं। ओह लुक एट द सेकंड फ्लोर, ओह लुक एट द थर्ड फ्लोर, क्या क्या कर दिया मैंने। ओह जिंदगी अच्छी है, यू नो। तुम किसी को अंदर ले जा भी रहे हो घर में, लिफ्ट में क्या है, बटन दबा दिया, ऊपर आ गए। लेकिन सीढ़ियों में क्या है, तुम उनके साथ चल रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो वो, यू नो, वाइब। लिफ्ट इज वेस्टेड स्पेस, एग्जैक्टली। और सीढ़ियाँ, पता है जेन्युइनली यार, मतलब सीढ़ियों में ना कुछ फिलोसॉफिकल ट्रूथ है। मुझे सीढ़ियाँ अच्छी लगती हैं, यू नो। इट कैन बी अ मेटाफॉर फॉर, यू नो, जिंदगी के पड़ाव चढ़ना और समथिंग, आई डोंट नो। आई जस्ट लाइक स्टेयर्स ब्रो। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता था, हमेशा सीढ़ियों से जाता था ऊपर। एंड सीढ़ियाँ ऑल्सो गिव यू टाइम टू थिंक, अगर थोड़ी ज़्यादा हो तो। इट्स लाइक एक्सरसाइज ब्रो, इट्स लाइक अ मिनी मॉर्निंग वॉक। तो आई लाइक सीढ़ियाँ ब्रो। Aesthetically, his house is better than all the house tours we have seen of the creators. I started watching Ava Free from some stream. He was so shy up. मैं वही कह रहा हूँ यार, थैंक यू फॉर द 100 ब्रो, अप्रिशिएटेड। ये मतलब ये बंदा तुम्हें कैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, बट द ट्रूथ इज दैट ही डिजर्व्स व्हाटएवर ही इज गेट। डिजर्व्स तो चलो अलग शब्द हो गया, ही हैज अर्नड व्हाटएवर ही हैज। तो मुझे बहुत जेलसी होती है, क्योंकि ये अमीर पैदा नहीं हुआ था, इसको हाथ में नहीं पकड़ाया गया, ये लकी हो गया तुम कह सकते हो, ये डिजर्व नहीं करता तुम ये भी कह सकते हो, ये चूतिया तुम ये भी कह सकते हो, बट ही हैज अर्नड, EARNED, अर्नड दिस हाउस, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट सम नॉर्मल हाउस, दैट्स क्रेजी। ABS के साथ कभी लाइट चली जाती है, और ये मैंने देखा है इन पर्सन खुद। मैं लिफ्ट के अंदर ही था भाई, लाइट चली जाती है, तुम्हें अगले फ्लोर पे छोड़ती है पहले, इवन दो लाइक बैकअप का पता नहीं भाई, ये तुम्हें अगले लाइक फ्लोर पे आके छोड़ती है, बढ़िया सेफ्टी वाइज। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो, और दिखने की भी इतनी आई स्टिल लव हिम, बट ही शुड हैव प्रमोटेड बैटिंग। किसने क्या प्रमोट क्या करा है इसने एग्जैक्टली? थैंक यू फॉर 40। मस्त है ना भाई, शीशे शीशे लगा रखे हैं और फुल ट्रांसपेरेंट है, तुम देख ही सकते हो अभी, जैसे कि ये पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है, क्या है भाई, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? ऐसे खड़े थे, झूला अच्छा लगाया फ्लिप भाई आपने। हाँ बढ़िया, चलते हैं फ्लिप भाई, अपने घर समझो। अबे तुम्हारे ना ऐसा बेटा, तुम्हें इतना ओए बाय बाय, बंद स्किप कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। हो गया था कि मेरे को चाहिए था घर पे कुछ क्रेजी हो, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, लाइक ये घर ना ऐसे मिस्टर वर्ल्ड वाइड ऐसे टाइप का है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो जो तुम देख रहे हो, ये लेजिट भाई यूरोप से आ रखा है। ये जो तुम झूमर देख रहे हो, ये दुबई से आ रखा है, एंड एट द सेम टाइम ऊपर थोड़ा बहुत अफ्रीकन लाइक विनियर, वो सारी चीजें भी हो रखी है। बट तुम ये देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जापानीज उसमें कर रखा है, कल्चर टाइप में, एंड एट द सेम टाइम मैं भी थोड़ी बहुत जापानीज सीख रहा हूँ। काकोई ईशा देश अनाताना नमाइवा नान देश का हिरोशिमा नागासाकी मित्सुबिशी। ये है हम लोगों का गेस्ट रूम। अगर कोई भी गेस्ट आता है, तुम सोचो तुम्हें ये अनफनी लग रहा है, और इस ये सब करके इसने ये घर ले लिया, तो कौन अनफनी है बताओ यार। यूट्यूबर्स नेवर फेल टू अमेज मी ब्रो, जेन्युइनली यार, जेन्युइनली भाई, इट नेवर फेल्स टू अमेज मी। जो गेस्ट मेरे वहां आने वाले हैं, वो जब ऐसे हैं तो उनके लिए पता क्या बनाना चाहिए था मैंने? यानी बेडरूम्स छोटे नहीं लग रहे थोड़े से? गाय का खोड़, कभी सर्च करना गूगल पे कैसा होता है गाय का खोड़, ऐसे लोगों के लिए ना। चलो बाहर। अब तुम लोग यहाँ से एक तो भाई लाइक नॉट इन लाई, ये सारे अमीर लोगों के घर ना होटल जैसे लगते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आते। लाइक इट इज़ अ ग्रेट हाउस बट इट लुक्स लाइक अ होटल ब्रो, लुक्स लाइक अ रेंटेड प्रॉपर्टी, यू नो। गेस्ट बेडरूम है, आई मीन श्योर, बट लुक्स लाइक अ होटल भाई, जेन्युइनली लुक्स लाइक अ होटल भाई। स्टैंडर्ड ओयो रूम, आई स्वेयर टू गॉड भाई, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने ऐसे होटल्स देखे हैं। ये स्पेशली बेड पे ये जो है ना पैटर्न, ये मैंने देखा है भाई होटल्स में, यू नो। ऐसे लोगों के लिए ना। और ये पेंटिंग, व्हाट द फक इज दिस ब्रो, लाइक व्हाट द फक। आई गेट इट, इट्स अ गेस्ट रूम, तो मैं फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट द फक इज दिस एट दिस पॉइंट भाई। दीवार पे बस मूत दो यार, मूत दो दीवार में, कुछ बेटर बन जाएगा।
यू नो, बट ठीक है यार। उठ यहाँ से, चलो बाहर। अब तुम लोग यहाँ से अगर सीढ़ी लेते हो तो तुम लोग चले जाओगे लाइक फर्स्ट फ्लोर पे, राइट? बट ग्राउंड फ्लोर दिस इज ऑल्सो सो कॉर्नी। ऐसा लग रहा है कि भाई वॉलपेपर हेवन से कुछ डाउनलोड करके, बेस्ट फ्री HD फोन वॉलपेपर डाउनलोड करके चिपका दिया भाई, जेन्युइनली। मैं जोक नहीं मार रहा, तुम बता, लग नहीं रहा तुमको नहीं लग रहा है ये बेस्ट फ्री HD वॉलपेपर? फर्स्ट तुमने गूगल पर टाइप करा, पहला जो ऐप आया डाउनलोड करा, 4 ऐड देखे। एक ऐड था तुम्हारा वो वाला कि एक आदमी के पास गन होती है और वो मारता है और फिर वो 4 आदमी बन जाते हैं, फिर वो मारता है, फिर वो 4 टैंक बन जाते हैं, और फिर वो तुम स्किप दबाते हो, फिर तुम्हें ये वॉलपेपर मिलता है, तुमने डाउनलोड करते हो, फिर तुम इसको डाउनलोड करके लिखते हो कि मतलब वो ऑप्शन दबाते हो कि सेट एज फोन वॉलपेपर, और फिर एक और आ जाता है जहाँ पे एक लड़की है AI जनरेटेड, और वो कह रही है कि मुझे इस राजा से बचा लो, और वो हेंता ही लग रहा है, और फिर जाके तुम अपना वो ऐप बंद करते हो और तुम्हें ये वॉलपेपर दिखता है तुम्हें। लाइक कम ऑन ब्रो। फ्लोर का क्या भाई, घर ग्राउंड फ्लोर का घर क्या कर रहा है भाई? ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा हम लोगों ने स्टूडियो के लिए बुक करा है कि अगर मेरे को बाई चांस फ्यूचर में क्रेजी स्ट्रीम्स करनी हुई, अगर बाई चांस मेरे को फ्यूचर में कुछ वीडियोस बनानी है, तो तुम्हें ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अभी ये प्रॉपर्टी बनने वाली है? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ये पसंद है। आई वुड लव दिस, अ पूरा एम्प्टी स्पेस, बट देन इट शुड नॉट बी कंप्लीटली वाइट। It reminds me of Rick Rubin's studio, but it should not be completely white. It should rather be a little organic. It should be rather be gray. श्रुति हसन का पुराना घर देखा तुमने? श्रुति हसन का पुराना घर देखा तुमने? Or something, I don't know. तो उसके Like लिए I want more character to this. I want more character to this, you know. हम लोगों ने पूरा का पूरा फ्लोर लाइक सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए रोका हुआ है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात भाई? Oh, अच्छा, so he will develop it on it. That's nice. That's nice. But this is nice. I genuinely like this a lot. ये आइडिया कि इसने कुछ नहीं करा, बस खाली छोड़ दिया, I really like it भाई. I genuinely like it. It's very amazing. बहुत अच्छा. पहली चीज, अभी बहुत यहाँ अच्छा पे लगा बहुत सारा मुझे। काम है, आवाज भी गूंज रही होगी। यहाँ पे सीन कैसा है कि उफ भाई, बाय द वे ये सारी की सारी लाइट्स ऑटोमेशन पे है, तुम समझ रहे हो? मैं भूल गया था बताना, छत पे जो तुम लाइट देख रहे हो ये पूरी की पूरी सीलिंग लाइट है, एक लंबी लाइट। I don't like automation. I like analog. I like control. I like fucking switching on things and off, you know. I like that. I don't like automated stuff. How fucking trash would you have to be कि तुम चाहते हो कि तुम जब दरवाजा खोलो तो लाइट खुल जाए, you know. लाइक खूबसूरती पता है क्या होती है? तुम अंधेरे में जाओ, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम स्विच पे हाथ मारो और जब लाइट ऑन होती है तो इंस्टेंटली वाह, सो प्रिटी, ओहो हो, अरे वाह, क्या देख लिया मैंने, सो रखी है, पीछे भी लाइट है ऐसी। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग ने सिर्फ, तुमने व्लॉग में देख ही लिया होगा, एक पूरा का पूरा सिम रेसिंग सेटअप बना रखा है, क्योंकि F1 कार दोस्तों नहीं खरीद सकते हम, तो इसलिए हम लोगों ने F1 फील के लिए इज दैट अ रोलेक्स? इज दैट अ फकिंग रोलेक्स? क्योंकि F1 कार दोस्तों नहीं खरीद सकते दैट इज अ रोलेक्स। इज दैट अ रोलेक्स डेटोना? हम, तो इज दैट अ डेटोना? इज ही वेयरिंग अ डेटोना? इसलिए हम लोगों ने F1 He owns multiple of them. He holds multiple Rolexes, bro. भाई GTA 5 करके ये मिल रहा है? GTA 5 से ये मिल जाता है? ये कर क्या रहे हैं ये लोग भाई? देख रहे हो, एक पूरा का पूरा सिम रेसिंग सेटअप बना रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है भाई, मैं सही बताऊं तो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पूल टेबल, आर्केड मशीन, बहुत सारी चीजें आने वाली होंगी। और अभी तुम लोग सोच रहे हो दिमाग में, यार फ्लीट भाई सब कुछ ठीक है, बट तुमने तो 3 गाड़ियों की पार्किंग बताई, चौथी गाड़ी की पार्किंग कहाँ है? भाई एक्चुअली जो करारा है ना, वो मैंने लिविंग रूम में उल्टी लटका रखी है। मजाक कर रहा हूँ या सर? Let's go boys and girls। जो हम लोगों का ये एरिया है, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर की शूटिंग एरिया है, वहां पर करेरा ऐसे खड़ी होती है दोस्तों। ओ माय गॉड भाई, ये क्या लग रही है? तुम समझ रहे हो, अब मेरे पास एक तरह से अपनी करेरा के लिए एक पर्सनल टनल है जिसमें मैं दिन भर
कर सकता हूँ भाई। भाई Damn, bro. कितना मस्त लग रहा है ना, मैं यही कह रहा था, एकदम सिंगापुरियन वाइब, बिल्कुल Bro, एकदम how the fuck did they get the car inside? क्रेजी सा। घर के अंदर करारा खड़ी हुई है, क्या लग रही है भाई, मजा ही आ गया। और एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, ये जो शैंडलियर है ये 40 फीट हाइट का है, तुम समझ रहे हो ना 40 फीट कितना होता है। अब चलते हैं गाइस सीधे फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हमारा लिविंग एरिया और बहुत सारे रूम्स। आ जाओ चलते हैं। सीढ़ियों का डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अगर तुम I लोग like Sunil Shetty's house. It was very good. It was genuinely very good. वाला शॉट अभी देखा ना तुमने, देखा कैसे स्टॉल होके आती है। इसमें भी हम लोग का थोड़ा बहुत एरिया खराब है, बट भाई दिखे तो Stairs मैं हमेशा straight prefer करूँगा. I don't like curvy stairs. सर घूमता है मेरा, अजीब लगता है। Curvy stairs are very uncomfortable. पता है genuine मुझे ऐसा लगता है। I'm not sure if they are uncomfortable to everyone or not. But तुम सोच के देखो, ये है कर्वी स्टेयर्स, तो तुम एक जगह कहीं देख नहीं सकते लंबे टाइम के लिए, समझ रहे हो? तुम्हें हर एक स्टेप के साथ तुम्हें मुड़ना पड़ रहा है। हैव यू एवर रियलाइज दिस? आई डोंट थिंक तुम में से बहुत लोगों ने ये रियलाइज करा है कि ये कितनी अनकंफर्टेबल होती है। तुम्हें हर स्टेप के साथ, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, तुम्हें हर स्टेप के साथ अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ी है। ठीक है, तो कर्वी स्टेयर्स आर जस्ट फकिंग बैड इन माय ओपिनियन। इट्स नॉट दैट डीप। आई थिंक इट इज दैट डीप। देखो तो सही कितना मस्त लग रहा है। एंड ऐसे ही चलते चलते हम आ चुके हैं। So Fleet was rejected for a school picnic because his father was a bus driver in the same school. So I feel happy for him, bro. Damn, now that's a story. See, that's why I said, कि you know, I'm jealous. I don't wish. मतलब he has earned it, and that's the biggest compliment. इस दुनिया में to earn things is everything, especially in a capitalistic world. So yeah, that's a huge compliment. मैं 94% अपने भाई गेमिंग रूम के अंदर ही रहने वाला हूँ, और बाकी यस सर वहाँ पे यार इतना बेज वेज नहीं होना चाहिए यार घर में, इतना बेज वेज नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं किसी डीलरशिप में आ गया और फर्नीचर की, हाँ ये फर्नीचर, इसमें बस लेबल लगा दो 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये। साहब जी क्या रग हमारे साथ, रग के साथ, ये सेट के साथ रग आएगा? नहीं आएगा सर, रग हम नहीं बेचते। लाइक का प्यारा सा बेड भी है। यहाँ पर हम लोग एक टीवी लगाएंगे, बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ईवी। What the fuck are those handles, bro? का प्यारा सा बेड भी है। यहाँ पर हम लोग एक What the fuck are those handles, bro? I can guarantee you this is not easy to pull. It should be easy to pull. It's not. I can guarantee you this is not easy to pull. इसको देख के ही लग रहा है कि इसको ऐसे खींचना पड़ेगा। Do you think this is comfortable to pull? ऐसे? Like hell nah, bro. टीवी लगाएंगे, बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ईवी बहुत एनर्जेटिक डॉग है, वो दिन भर दौड़ते भागते रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक हम अलग से वो बनाने वाले हैं, लाइक टीवी स्टैंड टाइप का बनाएंगे। उस टीवी स्टैंड में वो टीवी आएगा ताकि वो हिले ना यहाँ से। तो यहाँ पर एक मस्त सा टीवी आएगा, सारे लोग, ये 10 सीटर है बाय द वे। यहाँ पे 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, आराम से अपना बैठ के मस्त करके टीवी देखो। गाइस अब इस घर की That's too much of hating. यार hating का है, ये तो प्रेफरेंशियल बातें हैं यार। ये तो देखो हमारे पास क्या इतने पैसे और हमारे पास इतना घर नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम कैसा बनाते? इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नो। मैं तुम्हें सबसे क्रेजी Hating चीज नहीं है बताता हूँ, यार ये। जो कि है ऑटोमेशन। आज मेरी अच्छी दुआएं हैं इस बंदे के साथ और उसके घर के साथ। आता हूँ। तो बेसिकली मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारा शैंडलियर है, ये जल नहीं रहा है। एलेक्सा टर्न ऑन डाइनिंग शैंडलियर। वाओ वाओ, वायरलेस लाइट लगा दी और उस पे गूगल वायरलेस बल्ब लगा दिए और गूगल असिस्टेंट पे 2 बटन दबा दिए। वेरी यस ओके गूगल, टर्न ऑफ द स्टूडियो लाइट्स। NEXSTGO5CH bulb offline. सर अभी अभी तुम्हें इससे भी क्रेजी चीज दिखाऊं, आ जाओ। ऐसा हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है बाहर से कोई देख रहा है, तो पर्दे बंद कर दिए जाए। थोड़ा स्लो है बट काम करता है। एक एक लाइट पूरे घर की, एक एक शैंडलियर, एक एक चीज जो तुम देख रहे हो, सारे के सारे पर्दे हर एक रूम के अंदर, सब कुछ ऑटोमेटेड है। बोल के चेंज कर सकता हूं भाई। तुम नहीं समझ पा रहे हो कितनी क्रेजी चीज है। एलेक्सा टर्न ऑफ लिविंग रूम। थोड़ा अंधेरा होने वाला। दिस इज नॉट ऑटोमेशन दो, वही मैं कह रहा हूँ यार, बस जोक मार रहा था यार।
कि मतलब इतना करोड़ों का घर है, पता नहीं करोड़ों की गाड़ियां हैं, 10 15 20 40 50 करोड़ का, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ डील, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बट ठीक है। अब देखो, ये जो तुम स्टोन देख रहे हो ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स इन दिस हाउस। तुम लोग सोच रहे हो भाई ये तो डाइनिंग टेबल है, स्टोन कहाँ से है? एलेक्सा, टर्न ऑन डाइनिंग टेबल। भाई ये एक्चुअली पैटागोनिया स्टोन है, जो कि ब्राजील से आता है। इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टोन, मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट ही कह सकते हैं। यस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एट द सेम टाइम तुम देखोगे ना इसमें तो बहुत सारे पैटर्न्स, ये सारी चीजें दिखती हैं, बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और थोड़ा अंधेरा हो गया ना। एलेक्सा, टर्न ऑन लिविंग रूम। अब मैं इतना थक चुका हूँ ना कुछ नेगेटिव बोल के, कि मैं कुछ बोल नहीं रहा थोड़ी देर, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से नेगेटिव बोलना चालू करूंगा, ठीक है? भाई ये लिटरली लाइफ चेंजिंग थिंग है यार। इस घर की सारी लाइट कलर चेंजेबल और डिमेबल है। बेसिकली मैं इसको 5% से भी चला सकता हूँ, 100% पे भी चला सकता हूँ, तो बिजली का बिल भी बच जाता है। ये जो छत का डिजाइन है ना, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, एक चीज इतनी ज्यादा सोच के बनाई गई है ना यार, तुम देख ही सकते हो रिजल्ट कितना मस्त लग रहा है। पूरा का पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी है, कहने का मतलब HVAC। तुम मुझे जेन्युइनली बताओ, मैंने बताया तुम्हें जितनी बातें कही हैं वो तुम्हें रीजनेबल लगी हैं या हेटिंग लगी है? जेन्युइनली बताना, ठीक है? क्योंकि मैं उस हिसाब से ना खुद को चेंज करूंगा अभी। मैं नहीं चाहता कि कोई नया बंदा देखे और उसे लगे कि मैं भाई जेलसी के कारण गालियां बक रहा हूँ उसको। ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई। आई विल ट्राई टू फकिंग फ्रेम इट। तो तुम लोग बताना मेरे को, हेटिंग 76% है ना ब्रो? एसी हीटेड भी है, वेंटेड भी है, एयर कूल्ड भी है, सारी चीजें हैं। एंड जो कूल बात है वो ये नहीं है। कूल बात क्या है पता है? ये जो तुम वेंट देख रहे हो ना, ये पूरी उधर से शुरू होके ऐसे जाते हुए पूरे किचन से घूमते हुए यहां तक आती है। मतलब इतनी लंबी वेंट तुम कभी भी कोई 5 स्टार होटल में जाना, तुम कहीं पे भी जाना, अगर तुम्हें दिख गई ना भाई, लेजिट। मैं दुबई गया हूं भाई, मेरे को आज तक मेरे घर में सूखेगी बनियान और लगेंगे कूलर जिनमें पानी और खस की स्मेल आती है जिनकी हवा से। द ओनली डाउन साइड इज कि वो थोड़ा सा गीला गीला कर देता है, चिपचिपा कर देता है। बट भाई जो कूलर जब चलते हैं गर्मी में और जो पानी और खस की स्मेल आती है, वो स्मेल एसी का बाप भी नहीं दे सकता तुम्हें। वो स्मेल एसी का बाप भी नहीं दे सकता भाई तुम्हें, ठीक है? तो भाई ओ हो बाहर में गया एसी भाई। द खस की स्मेल इज क्लास, इट इज ब्रो, इट इज लाइक एलीट चॉइस भाई। इतनी लंबी भाई वो खस की स्मेल, पता नहीं उस स्मेल में ऐसा क्या जादू ही है भाई। इट एक्चुअली आई थिंक अपलिफ्ट्स योर हॉर्मोन्स और समथिंग, या कुछ तो दिमाग में लोचा करता है। इट मेक्स यू हैप्पी। आई डोंट नो ब्रो, इट्स अ फकिंग, इट मेक्स यू हैप्पी यार। लिटरली बहुत क्रेजी चीज है। एंड तुमने एक चीज तो देख ही ली होगी, ये है हम लोगों का किचन। भाई तुम लोग डाइनिंग टेबल देख लिया था, ये हम लोगों का ड्राई किचन है। तो यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारी वीडियो स्ट्रीम्स और ड्राई किचन क्या होता है भाई? ये को अमीरों का साला, हमको अभी मॉड्यूलर किचन पता चला, इन्होंने किचन को भी गीला कर दिया। होली शिट ब्रो, लाइक जीसस, हे भगवान। और पता नहीं क्या क्या देखने को मिल सकता है, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मजेदार। और ये पूरा का पूरा तुम देखोगे एक स्टोन रन कर रहा है, दीवार पे भी वही स्टोन है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी कूल। एट द सेम टाइम ये देखो, ये काम नहीं करते। अभी बारिश का सीजन आने दो, पूरी फिटिंग आजू बाजू खराब होने वाली है भाई। मैंने आज तक जिंदगी में एक मॉड्यूलर किचन नहीं देखा जिसमें दिक्कतें ना हो, और बहुत अनोइंग लगता है भाई, बहुत अनोइंग लगता है भाई, कसम से। मेरे घर में भी है ये ऐसा वाला मैकेनिज्म, बहुत अनोइंग होता है भाई। मैं कहीं पे रेंट पे भी रहा हूँ, हर बार खराब होता है। बहुत चूतिया चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है एक दरवाज़ा बेसिक सा, जो दरवाज़ा टाइप का ऐसा खुलता है, जो ऐसे खुलता है वो बेस्ट है। ये सुसाइड कार डोर्स तरीका ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? ज़रूरत नहीं है इसमें इतनी इंजीनियरिंग लगाने का। और कोई गेस्ट भी आ रहा है ना, तो वो सामने से देख भी रहा है ना, तो उसको मसाला खोल के बॉटल निकाल के चेक नहीं कर रहा है कि कैसा लग रहा है। नोबडी इज गोना डू दैट। डू थिंग्स फॉर योर कन्वीनियंस। इट लुक्स सो ट्रैश ब्रो, इन माय ओपिनियन, यू नो, बट या कितने कूल है भाई ये। एंड इसमें से तुम अंदर से भी इस पैनल को निकाल सकते हो, इसमें तुम अपना चीजें रख रहे हो, वो सारी चीजें। हम लोगों के ड्राई किचन के अंदर भाई तुम देखोगे तो तुम लोगों को एक, बताओ, इज दैट बेटर और जस्ट टेकिंग योर हैंड एंड ये लोग खुल गया? व्हाट्स बेटर बताओ? जस्ट मेक योर एंटायर हाउस फ्रॉम गैल्वेनाइज्ड
स्क्वायर स्टील एंड इको फ्रेंडली वुड वीनर्स लॉल। को निकाल सकते हो, इसमें तुम अपना चीजें रख रहे हो, वो सारी चीजें। हम लोगों के ड्राई किचन के अंदर भाई तुम देखोगे तो तुम लोगों को एक मस्त सा जो थोड़ा सा खुला ही हुआ था, क्योंकि कल को इसमें इन लोगों ने पिज्जा, इन लोगों ने, मैंने नहीं, तो इसमें पिज्जा भी गर्म करा गया है। तो यस, ये हम लोगों का माइक्रोवेव हो गया, यहाँ पर हम लोगों का एक मस्त सा ओवन हो गया भाई। एंड अब ये भाई, ये फ्रिज मेरे को इतना ज्यादा कूल लगा ना, ये डबल डोर फ्रिज एंड ऑल तो है ही, बहुत ही ज्यादा मस्त, बहुत ही स्पेशियस, बट एट द सेम टाइम ये देख रहे हो, ये पानी ये फ्रिज फिल्टर लेजिट भाई, तुम्हारा पानी, अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो तुम और यहाँ से आइस। ठंडा पानी निकाल सकते हो, क्यूब्ड आइस और अपनी क्रश्ड आइस, जो भी तुम्हें चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ड्राई किचन, इसका मतलब कि कहीं पर तो किचन भी होना चाहिए, बट वो है कहां पर? है कहां पर हो सकता है? क्या इसके अंदर है हमारा वेट किचन? नहीं दोस्तों, बेसिकली हम लोगों ने, ये तुम लोगों को खाली लिविंग रूम दिख रहा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर पापा मम्मी का भी रूम है, दीदी का भी रूम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड एक वेट किचन भी है। ये हम लोगों का वेट किचन का डोर है दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। टिडिंग। टिडिंग डिंग। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं बहुत हीट कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा हम लोग का वेट किचन है, जहाँ पर कुक बनाएगा खाना, लेकिन अभी के लिए तो हमारी मम्मी जी बना रही है बहुत ही टेस्टी भटका जौला, भटकी की चुटकानी, लव इट। ये हम लोग का बहुत ही कूल वो है, एग्जॉस्ट है, ये क्या काम होता है एग्जॉस्ट का, वही काम करता है, बट ये बहुत ही मस्त चीज़ है कि तुम्हें ऐसे कुछ दबाना नहीं पड़ रहा है, और ये भी बहुत मस्त लगती है मेरे को। जैसे ये देखो, ये हम लोगों की पैंट्री है, जो कि तुम लोगों ने अगर पुराने व्लॉग्स देखोगे तो उसमें भी तुम्हें दिख रही होगी बनते हुए। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों का लाइक राशन वाशन होता है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे रख लेते हैं। बहुत अच्छा, दिस इज अमेजिंग, ग्रेट जॉब ऑन दिस। पैंट्री होना बहुत अंडररेटेड चीज़ है, बहुत घर में नहीं होती, इट शुड ऑलवेज बी देयर भाई, ऑलवेज बी देयर भाई। एक जगह होनी चाहिए सिर्फ राशन रखने के लिए और ये स्टोरेज सामान रखने के लिए भाई, फॉर रियल। बहुत लोग इसको अंडर लुक कर देते हैं, अच्छी बात है इसने यहाँ पे बनाया, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा बहुत यहाँ पर एक एरिया भी है जहाँ पर तुम लोग बर्तन धो सकते हो, तो यहाँ पर से बर्तन धोए, इस वाले में डाले, फिर आई लाइक द फैक्ट दैट देयर आर स्टील बर्तन्स, बाहर निकाले, ऐसे करके। इसमें मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग जैसे जाते रहते हैं इधर उधर घूमने के लिए, तो अलग अलग कंट्रीज से क्रॉकरीज एंड ऑल लेके आएंगे, यहाँ पे सजाएंगे, इसलिए सारा का सारा खाली दिख रहा है, वेट टाइम हो जाएगा। बट अगर तुम सोचो कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम खाना खा रहे हो, भाई वो हाथ में जो उसके डेटोना है ना भाई, उसको देख के जो मेरी किलस रही है ब्रो, तुम्हें एकदम से लगता है कि ओह ये तो कुछ दिक्कत हो सकती है, तो तुम कहाँ जाओगे? अब ऊपर वाले फ्लोर पे, अपने बेडरूम में? नहीं दोस्तों, तो यहीं पे बगल में हम लोगों का पाउडर रूम भी है, जो कि अगेन कंसील्ड है। पता है, समझ में नहीं आता लोगों को कि यहाँ पे कोई रूम भी है। तो यस, ये हम लोगों का पाउडर रूम है, एकदम मिनिमलिस्टिक, बढ़िया सा एकदम दिखने का। आई लाइक दिस ब्रो, आई वॉन्ट दिस सो बैड। ये जो ग्रे और शेड है ना थोड़ा सा, ये मुझे इतना पसंद है भाई, बिकॉज इट लुक्स सो मच बेटर विद ग्रीन। ये जो ग्रीन पत्तियां लग रही, इट लुक्स सो गुड विद ग्रीन। मुझे बहुत पसंद है ये ग्रे शेड यार, मेरा बेडरूम भी आई थिंक आई वांट ग्रे लाइक दिस एंड शिट ब्रो, एंड मुझे ये बहुत सूदिंग लगता है आंखों को। आई लाइक दिस ग्रे ब्रो। जैसे तुम देख सकते हो, ये कितना कूल लग रहा है, देख रहे हो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे आ रहा है। फिर What the fuck is that bro? यहाँ पर हम लोग का है, इस पे तुम हाथ वाथ धो, यहाँ पर भी बाय द वे I don't like it. I don't like that bro. I don't like that. पूरे घर में जितने भी नल दिखेंगे तुम्हें, सब में कोल्ड और हॉट दिख जाएगा, मतलब कोल्ड और हॉट पानी मिल जाएगा तुम लोगों को पूरा का पूरा। भाई बात कर लेते हैं घर के स्टोन के बारे में। तो ये जो स्टोन तुम देख रहे हो, ये स्पेनिश स्टोन है और प्लस सॉफ्ट स्टोन है। मतलब बेसिकली स्टोन तो हार्ड ही होता है, बट चलने के लिए ये सॉफ्ट स्टोन है। बेसिकली अगर बंदा अगर नंगे पैर चल रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं होगा कि मेरे पैरों में कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आने लग जाएगी या फिर कुछ चीज़ें, एकदम सॉफ्ट चलता है। और एक्चुअली फील भी होता है भाई कि तुम सॉफ्ट स्टोन, लाइक सॉफ्ट स्टोन पे चल रहे हो। एंड मतलब मेरा मन था थोड़ा बहुत, मैं इटालियन स्टोन्स देख रहा था, बट ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को मिला ही नहीं एक भी। मतलब जितने मैंने देखे एटलीस्ट मेरे को वो उतने पसंद नहीं आए, घर के वाइब के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को घर का सबसे ऑस्पिशियस प्लेस, हमारा मंदिर। घर से छोटा मंदिर सही है भाई। जय हो प्रभु। बहुत छोटा मंदिर कंसिडरिंग हाउ बिग द हाउस इज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सबसे बट बाकी यूट्यूबर से फिर भी बड़ा है। बाकी यूट्यूबर्स से तो और छोटे हैं भाई, उनके फुकरा इंसान वगैरह का तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। ये तो फिर भी एटलीस्ट यहाँ पर 10 लोग तो फिट हो सकते हैं क्रैम्प होके, वहाँ के तो बाकी वाले तो बहुत खराब थे भाई। पहली चीज़ जो तुम्हें दिख रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं मजाक नहीं करूँगा, तो वो है ये जो स्टोन पे कार्विंग हो रखी है। ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ये पूरा का पूरा गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम लोगों का इम्पोर्टेड अगेन स्टोन है जो कि दीवार पे लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, प्लस ये प्रोफाइल टाइप इसमें आती है ना तो और मस्त लगता है। पर मंदिर तो जितना मिनिमलिस्टिक हो सकता था उतना मिनिमलिस्टिक रखा है ताकि आदमी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा पे हो। तो गाइज अब हम लोग अपना पहला रूम देखने वाले हैं जो कि लिविंग रूम में है। मेरी सिस्टर दीदी जी द महारानी का रूम। Okay, looks good. Jimmy looks good. दीदी खोलना, वीडियो बनानी है। हेलो, वीडियो बना। जो वो मेरी पिंक कलर की जी वैगन है वो बुक कर दो आप। या यस, हाउ मे आई हेल्प यू? वेट, आई विल कॉल यू बैक। कम। या हाउ मे आई हेल्प यू? क्या है यार ये यार, सॉरी प्लीज कैन वी सी योर रूम? Yeah. We want to see your room, yeah. Come on. Oh, you have cameras also. Come on, guys. जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, सारे के सारे रूम्स जितने भी तुम देखने वाले हो सबके अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। कोई भी रूम ऐसा नहीं है। तुम ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम लोगों को अलग अलग वीडियोस देखने को मिलती ना, जैसे दीदी ये सारे ये बढ़िया skip सा कर तुम रहा लोगों को हूं। एकदम से तुम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो घर के अंदर। और सबसे कूल है दीदी I like the stones, but बेड के ऊपर क्यों? I like the stones, but बेड के ऊपर कौन रखता है ये? What? जो ये बेड है ना दीदी, तू कुछ बताना चाहेगी? तूने इतना लो बेड क्यों रखा है? उसमें तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 बेडिंग। और ये बेडरूम बहुत अंडरवेलमिंग है क्योंकि ये सिर्फ बेड है यहाँ पे। बेडरूम तो यार बहुत, भाई घर में इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? बेडरूम, किचन, टॉयलेट, हॉल वॉल लिविंग रूम कुछ नहीं होता। मैं तुमको बता दूं, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में मैं कह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बेडरूम होता है घर में, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है किचन, तीसरा इंपॉर्टेंट होता है टॉयलेट। लाइक और ये इस हिसाब से मुझे काफ़ी अंडरवेलमिंग, और क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है, प्लस इनके मैं बेडरूम्स में नोटिस कर रहा हूँ एक बेड दीवार से सटा होता है और आजू बाजू सब खाली होता है। तो इट्स लाइक तुम किसी चीप 3000 रुपये के होटल रूम में आ गए हो, क्योंकि उनके लेआउट्स ऐसे होते हैं। एक बड़ी सी विंडो है और एक बिस्तर लगा हुआ है, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक कक चेयर है बाजू में, लिटरली जो बेड को देख रही है। और उस पर आपको, अगर आप और बहुत चीप होटल में हो तो शायद आपको किसी लड़की के बाल दिख जाएंगे उस चेयर की ऊपर। बट या इसलिए ई वीकली आपने बेसिकली No, ये जो second is I'm down to earth also, so I like to sit and do sometime meditation. हाँ, तो फिर इससे बढ़िया तो बेड ही नहीं बनाती, मेरे पैसे बच जाए, थोड़े बहुत मैट्रेस बिछाते सो जाती। They ये were fleet says is a popular model, really? I have no clue. I have no clue. ऑनेस्टली सबसे ज्यादा यूनिक चीजों में से एक है इस घर के बारे में, और इसके लिए लेजेंड हम लोगों को बंदा बाहर से बुलाना पड़ा था जिसने आके पूरी की पूरी ये चीजें बनाई थी। I think he's an artist. वो पेंट वगैरह करते हैं, उन्होंने किया, क्योंकि जो करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत 3 से 4-5 बार ये टूटी है, बनी है। एंड देन आई टोल्ड देम कि दैट द रीजन बिहाइंड आई वांट इट, बिकॉज यू नो व्हाट, आई एम डाउन टू ग्राउंड अर्थ। अच्छा सॉरी, तो तेरे को आरती चाहिए थी अपने रूम में? ओ माय गॉड ब्रो, ओ माय गॉड ब्रो। पहाड़ी आल्सो, यू नो, सो हाँ हाँ, कुछ बोलना, एक वर्ड बोलना पहाड़ी में। पल के जाए भावना डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज गाना गा दिया। यस, सही है भाई, सही है भाई। ऑल द लाइट्स। बहुत ही सब लोग मसली इस पर ने काफी अपने हिसाब से चीजें करवा रखी हैं। ये तुम बना हुआ है, मतलब प्रॉपर स्टोन से बना हुआ है। कहाँ है? हाँ? रूम देख किसका? Of course, parents' room is still underwhelming. ठीक है। बोले वो तुम्हें जितना Okay, it's actually better than the last one क्योंकि एटलीस्ट स्पेस तो है आजू बाजू थोड़ा सा, बट स्टिल एक ये वाला आगे वाला स्पेस कम हो गया, बट फिर भी इट्स स्लाइटली बेटर देन द लास्ट वन। ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस, जो ये बेड के ऊपर एकदम खाली जगह छोड़ देते हैं शिट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट शिट, बट ठीक है। देखिए दोस्तों, I like this. अपने बच्चों से I like it how there's a huge balcony outside the bed. I like it. बालकनी थोड़ी छोटी भी हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। तो पापा मम्मी का बाथरूम आ जाता है। अभी कितना छोटा बाथरूम है भाई, थोड़ा बहुत नहाया धोया करा गया है। तो यहाँ पर 3 टाइप। ना ब्रो, that's what the fuck bro, ये अकेला खड़ा हो पा रहा है यहाँ पे, उसमें भी क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है। That's too small bro, that's too small. के अलग अलग टाइप और ऊपर से आता है फिर बहुत मस्त, मतलब वो रूम्स That's too small. पूरा का पूरा घर
कितना ज्यादा कूल लग बैल्कनी बहुत अच्छी है बट सामने व्यू नहीं है, बेचारे दूसरे घरों ने लेकर रखा है, बट स्टिल कितना ही सामने। लेकिन आप चाय पीने के लिए देखोगे क्या दूसरे घर की मालकिन को? लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग, लाइक व्हाई? लाइक आपकी बालकनी बहुत सुंदर है बट अगर आपके सामने व्यू ही नहीं है तो आप क्यों बना क्यों रहे हो, यू नो? और आप ये सुबह शूट कर रहे हो, मतलब आपकी सनलाइट भी नहीं बढ़ रही यहाँ पे अभी, शाम का मेरे को पता नहीं। Damn, Robert, but he brought so much happiness to his own family. That's so adorable to see. That is so nice to see. भाई इससे ज़्यादा सुखी क्या हो सकता है भाई कि तुमने अपने पेरेंट्स को इतना सुख दिया है और उन्हें इतना अच्छा घर दिया है और वो इतने खुश हैं और वो मतलब damn bro, isn't that like what everybody strives for? Looks good. Looks good. आ जाओ दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का Okay, this is good. Genuinely good. अच्छा है। अंशुमिश्र के बेडरूम अच्छा। में। यस सर, इस घर का मास्टर बेडरूम है ये। और मैंने जैसे बोला, लेकिन ये टीवी ऊपर होनी चाहिए, बहुत नीचे है टीवी। ये टीवी की हाइट बहुत नीचे है और इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है भगवान जाने। आप ये टीवी बेड पे लेटे लेटे देख नहीं सकते क्योंकि ये नीचे है। आपके साइट ऑफ व्यू, मतलब क्या बोलते हैं, व्यू ऑफ साइट जो भी बोलते हैं, उससे बहुत नीचे है। तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है भगवान जाने। होनी नहीं चाहिए जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो, बट ठीक है, बहुत नीचे है टीवी। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम मानो ना मानो इस बात को। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम इस बात को मानो ना मानो, बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे चूतिया चीज़ अगर इस धरती पे कुछ है तो वो एक जकूज़ी है, या आप एक बाथटब कह लो। मेरे घर में बाथटब है मेरे घर में बाथटब 15 साल से है। टचवुड, मेरी टेबल वुड की है, टचवुड बता रहा हूँ तुमको। 5 बार भी किसी ने यूज़ नहीं करा होगा 15 सालों में। 5 बार, 5 उंगलियां देख रहे हो, 5 बार भी यूज़ नहीं करा होगा किसी ने 15 सालों में। एल टेक ना लाडले, एल टेक नहीं है। तेरे को पता है बाथटब कितनी छूतिया चीज़ है? पहली बात तो उसको भरने में सदियों लग जाते हैं। दूसरी बात, एक बार तू घुस गया अंदर, पानी वेस्ट, कोई और नहीं घुस सकता, पानी बर्बाद। तीसरी बात, इट टेक्स मोर सोप एंड अदर थिंग्स इफ यू आर इन अ बाथटब। चौथी बात, बाथटब में अगर तू गर्म पानी डालेगा, जब तक बाथटब भरेगा और वो इक्वलाइज होगा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। पांचवी बात, अगर वो ठंडा हो गया तो उसको गर्म वापस नहीं कर पाएगा तू इजीली। तो बाथटब बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है बाथटब। और जकूज़ी उससे भी ख़राब है। आपके पास शावर होना चाहिए, और अगर आपको ये तैरने का शौक है तो पूल बना लो। अगर तैरने का शौक है तो पूल बना लो, ठीक है। बाथटब, ये बीच की जो जनता है ना भाई, ये काफ़ी ख़राब है और ये बहुत इलीटिस्ट लोगों के लिए, जिनको लगता है कि हाँ वो उस लाइफ में, उस मकाम पे, कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी बस डिप मारा है और अब आपको 50 लीटर पानी फेंकना पड़ रहा है क्योंकि उसने डिप मार दिया। बाथटब्स आर वेरी रिलैक्सिंग। अरे भाई ज़रूरत क्या है, नीचे पूल बना लो, पूल में जाके तैर लो। और भाई बाथटब जो रिलैक्सिंग है मैं मान सकता हूँ, बट इज़ इट वर्थ इट? जो आप जितना पानी वेस्ट कर रहे हो डेली, जितना आप टाइम लगा रहे हो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जितना पैसे लग रहे हैं, सब कुछ, इज इट वर्थ इट? आई डोंट नो। मतलब मुझे लग रहा है एथिकली बाथटब एक अच्छी चॉइस नहीं है, एथिकली, क्योंकि शावर्स भी बहुत रिलैक्सिंग होते हैं दोस्त, ठीक है। जो एक कड़क हॉट शावर तुम्हें नहीं दे सकता, मतलब दे सकता ना, वो बाथटब कभी नहीं दे सकता कड़क हॉट शावर, क्योंकि बाथटब में तुम उतने हॉट पानी में अपनी पूरी बॉडी दबाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन शावर पे तुम कर सकते हो, तुम एकदम कड़क हॉट शावर अपने ऊपर डाल सकते हो। अलग बात है तुम्हारे बाल वगैरह खराब हो जाएंगे ये वो, बट भाई वो जो तुम्हें भाई सेंसेशन देता है ना भाई, वो जो तुम्हें हल्का सा पेन और स्टिंगिंग सेंसेशन होता है ना बॉडी पे, कि तुम्हारी स्किन थोड़ी सी जल रही है और तुम्हारी आंखें लाल हो जाती है और तुम्हें 2 सेकंड के लिए लगता है कि भाई जिंदगी, मतलब it's I don't know how to describe it bro. I'm like a hot shower person. I'm like a unhealthy amount of hot shower person. ठीक है, मतलब भाई तुम्हें अगर मैं शावर के नीचे खड़ा कर दूं, जितने हॉट शावर्स मैं लेता हूँ, तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारी स्किन जल जाएगी। It's crazy. I like hot showers. और मैं बाथटब में भी घुस चुका हूँ, बहुत घुस चुका हूँ। घर पे है, हॉट शावर्स भी है,
hot showers over bathtub any day. Any day. But to be fair, I don't have a jacuzzi. I've never been to a jacuzzi. I've never been inside a jacuzzi. But I just don't. I won't feel good. तुम सोचो भाई, अगर तुम्हें नहाना है, तुमने इतना पानी भरा है यार up to your brim, और तुम्हें वो फ्लश करना पड़ेगा after you're done. Isn't that sad, bro? To see all that पानी. तुमने कभी बाल्टी में पानी भरा है और तुमने मुंह धोया और वो पानी फेंका है? मैंने फेंका है, मुझे बहुत बुरा लगता है. मुझे काफ़ी बुरा लगता है भाई, जब मैं गीज़र ऑन करता हूँ, बाल्टी में पानी भरता हूँ, मुंह धोता हूँ और फिर वो पानी फेंकना पड़ता है मुझे, और मैं देखता हूँ कि इतना सारा पानी भाई, जस्ट टू फकिंग रिंस माय फकिंग फेस. इट्स काइंड, आई डोंट लाइक इट ब्रो. ऊपर तुम लोगों को पूरी की पूरी सनलाइट, ऊपर देखोगे तो एक्चुअली सनलाइट है प्रॉपर, ठीक है. यहाँ पर से ऊपर तुम लोगों को पूरी की पूरी सनलाइट मिलती है. दिन में तो इतनी बढ़िया धूप आती है. Hot showers are comforting, but they are bad for your skin. Hot showers are bad for everything, bro. They are bad for skin, bad for hair, bad for face, bad for everything, bro. But भाई, लेकिन वो जो फीलिंग देता है ना भाई, वो I think that's therapy for me, bro. Nothing can replace it. लेकिन यहाँ पर तो तुम धूप में सिर्फ मुंह धो रहे हो, राइट. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पर धूप की सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है. लोग बाली जाते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं भाई धूप में नहाने के लिए, बीच में नहाने के लिए. छत में से ही धूप आ रही, सनलाइट में बेड हो रहा है दोस्तों. तुम देख रहे हो. तुम लोगों को लग रहा होगा फ्लीट भाई मास्टर बाथरूम तो था, बट इतना ही है क्या? नहीं भाई. यस सर, हम लोग चलने वाले अपने वॉकिंग वार्डरोब में. Looks very nice. Not something I would have, but looks very nice. Genuinely looks very nice. Good job. ट्रस्ट में ब्रो दिया है. पहली चीज शश तुम आके देखते हो, वो सारी की सारी. God, bro, that's an AP. That's a Rolex. That's a Rolex. That's a Tissot PRX. That's a Rolex. ये मुझे नहीं पता exactly ये कौन सी है. ये तो एक cheap घड़ी है. It's not that expensive. Is that Rado or something? I don't know. I don't know what that is. ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है. These two are mid, but these watches, holy fucking shit, bro. That's a Rolex Tiffany. वॉचेस हैं. Fuck. Sorry, you know. David Huberman says cold showers are morning. I know भाई, वो तो मैंने देखे हैं. Cold showers, fucking mental training, ये वो मेरे से नहीं होता भाई. शश में मुझे पता है भाई, वो कुछ तो है जादू कोल्ड शावर्स में. ऑल मैस्कुलिन, तुम हो, मुबारक हो तुम्हारी अल्फा मेल मैस्कुलिन व्हाटएवर लाइफ, मुझे नहीं फर्क पड़ता. एंड ऑल भी यहीं पे रहते हैं. बेसिकली तैयार होकर बंदा निकल रहा है तो यहीं से निकलेगा ना. जैसे तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे सजाया हुआ है. जितनी भी चीजें ली थी उनके थोड़े बहुत बॉक्सेस रखे हुए हैं. फ्यूचर में लेट्स सी. मतलब मेरे को इतना बॉक्सेस सजाए रखे हैं. ज़्यादा शौक नहीं है सही बताऊं तो, ऐसे डिजाइनर या फिर ब्रांड्स का लेने का ज़्यादा नहीं है. Gucci is one of the most overrated brands ever. आज तक मैंने Gucci का एक भी कुछ अच्छा नहीं देखा. There's nothing good about Gucci. Looks छपरी at best to me, to my eyes. Your favorite watch? It has to be a Rolex Daytona or I think AP. AP या Rolex पे ही है. थर्ड प्लेस में probably Patek Philippe. यहाँ पे मेरी सारी परफ्यूम्स रखी हुई है. ये थोड़ा बहुत वर्साचे इरोस है. ये अपना जॉन पॉल. Rolex Daytona Rose Gold would be, I think, my with a leather strap, not a belt. फिर Perfume collection, oh let's go. लेने का ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे मेरी सारी परफ्यूम्स रखी हुई है. ये थोड़ा बहुत वर्साचे इरोस है. घटिया परफ्यूम. ये अपना जॉन पॉल गाचियर अल्ट्रामेल है. घटिया परफ्यूम. फिर ब्लैक ऑर्चिड है. ब्लैक ऑर्किड मैंने स्मेल नहीं करा ब्लैक ऑर्किड ऑनेस्टली. पास बट ये सौरभ जोशी के पास भी हैं ये सारे भाई. ऐसा क्या इन लोग सेम परफ्यूम खरीद लिए क्या इन्होंने? ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये एक्चुअली काइंड ऑफ मेरा फेवरेट ही है. That's Hugo Boss. Is that Hugo Boss? अपने पास ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये एक्चुअली What is it? काइंड ऑफ मेरा फेवरेट ही है. Is that Tom Ford or is that Hugo Boss? अपना क्या कहते हैं उसे, ऊद थोड़ी बहुत. Tom Ford Woodwood great. Tom Ford Woodwood great. I have it. मैंने स्ट्रीम पे तारीफ करी हुई है. One of my favorites. काइंड ऑफ मेरा फेवरेट ही है. अपना But I don't think Woodwood is a perfume जो मुझे लगता है serious personalities के लिए. I don't think it will sit good on him. I don't think it will sit good on him. क्या कहते हैं उसे, ऊद थोड़ी बहुत कैप्स. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर कोई ऊड लगा रहा है और एट द सेम टाइम जॉन पॉल गॉटियर के परफ्यूम्स लगा रहा है,
इट्स स्टूपिड. इट्स लाइक कि अगर तुम सुबह बबल गम ही स्मेल कर रहे हो, रात को लड़की तुम्हारे पास आई और तुम में ऊद वूद की स्मेल आ रही है. दैट्स फकिंग रिटार्डेड. दैट्स एब्सोल्युटली रिटार्डेड. यू नो, इट्स एज इफ कि भाई तुम सुबह पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक पहन के और हेलो किटी स्लीपर्स पहन के बाहर घूम रहे हो, और जैसी रात होती है तो तुमने मतलब नेहरू कोटी पहन ली और तुम कुर्ते में घूम रहे हो. लिटरली लिटरली भाई, यू नो. से मेरी थोड़ी बहुत कैप्स खो गई हैं. ट्रस्ट मी ब्रो, मेरे को लग रहा था ये वार्डरोब में भर भी पाऊंगा या नहीं, बट जैसे हालात लग रहे हैं ये भी कम ना पड़ जाए. तो यहाँ पे बहुत सारे शूज है मेरे. ज़्यादा मैं जानता नहीं शूज़ के बारे में, बट मुझे सब मिड लग रहे हैं अभी तक. ऑनेस्टली माय फेवरेट अगर तुम बोलोगे, इवन तो मेरे पास बैलेंसियागा ट्रिपल एस भी पड़े हुए, बट मेरे फेवरेट अगर तुम बोलोगे तो अभी भी यही है. नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल. ओके, दीज आर स्टिल गुड. दीज आर, आई एग्री, दीज आर प्रॉब्ली द बेस्ट इन द कलेक्शन दैट आई एम सीइंग. ऊपर कैक्टस जैक भी रखे हुए हैं. आई थिंक इवन दे डोंट लुक दैट गुड. दिस इज स्टिल बेटर. बिल्कुल भी नहीं है, बट ये ऑलिव में बहुत पसंद है. तो यहाँ पर हम लोगों के यस सर, ये तो नॉर्मल पेयर्स है राइट. तो फुटबॉल के लिए वो आई गेस जापान. यहाँ पे बैठ के अपने आप को इतने बड़े मिरर में देख सकते हो ब्रो. मतलब किंग वार्डरोब है. और मिरर्स इंपॉर्टेंट होते हैं घर में. आई थिंक मिरर्स पे लोगों को अटेंशन देनी चाहिए. दे शुड रियली पे अटेंशन टू व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स दे हैव. दे शुड बी बिग इन साइज, दे शुड बी गुड. ऑनेस्टली सही हम लोगों ने जो है यार, तो अगर कनेक्ट में मीडिया रूम, गेमिंग रूम होगा. Pretty ass of a setup if you have so much money, to be honest. Not hating, just a very ass setup, bro. और ये मॉनिटर्स मैच भी नहीं कर रहे भाई. ये देख, मॉनिटर्स मैच नहीं कर रहे. इसने भाई एक वाइट कर लिया और एक ब्लैक कर लिया. मस्त सेटअप है ना ब्रो. दैट्स मिड एज फक ब्रो. मिड एज फक. बहुत डिसअपॉइंटिंग सेटअप है भाई. अब हम लोग बैठे हुए हैं अपने मीडिया रूम के अंदर. यहाँ पर जितने भी सारे दोस्त आई लाइक हाउ ही इज बेयरफुट. रिस्पेक्ट. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. तो यस सर, ये है हमारा सेकंड पीसी सेटअप जो कि पूरा का पूरा ऑल वाइट है. ओके, सेकंड पीसी तो पहला कुछ इससे बेटर है. कहाँ है वैसा अगेन पहला? ब्रो, मैं बोलना नहीं चाहता था, बट अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ये पिकाचू हमने कहाँ से लिया. आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसने जिम सबसे ऊपर बनाया. दैट्स रियली नाइस. दैट्स गुड. गुड जॉब. इलेक्ट्रिकल रूम बोल लो, सारे देखो लेजिट. बहुत अच्छा. ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ब्रो. ही ग्रेट डिसीजन एट मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल रूम जस्ट फॉर वायरिंग एंड एवरीथिंग. बट थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा बेटर करा जा सकता था, बट स्टिल अ ग्रेट डिसीजन. बहुत अच्छा. इसने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं भाई घर बनाते हुए. एस्थेटिकली तो मैं डिसएग्री करता हूँ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम से, बट आर्किटेक्चरली तो बहुत अच्छे डिसीजंस लिए भाई. नाइस ब्रो, नाइस. इट वाज अ गुड हाउस टूर. आई वुड गिव इट, एक्चुअली शुड नॉट गिव इट एनी रेटिंग. नेगेटिविटी क्यों भाई. It was a good house tour. It was a good house tour.